दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन में आज हम बात करने वाले हैं 50, 500 और 5000 की नजदीक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 वास्तव में क्या है, 10/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 वास्तव में क्या है, 100/2। अगर मैं 500 की बात करूं तो 500 वास्तव में क्या है, 1000/। अब अगर मान लीजिए मुझे 5 के नजदीक की कोई संख्या है, सपोज ये 7 है, मुझे 7 का स्क्वायर करना है। मुझे पता है कि आप ये जानते हैं कि 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 7 49 आपको पता है। अब यहां पर हमें जो देखना है वो क्या देखना है, पहली बात तो ये है कि ये जो 7 है ये 10 से कितना ज्यादा या कम है। ठीक है, और साथ ही साथ अब अगर मैं इसकी बात करूं 50 की, तो 50 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, मतलब कितने जीरो है, तो अब अगर मान लीजिए मुझे 54 का स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर करना है 54 का स्क्वायर करना है, ये 50 से कितना जाता है, 4 जाता है। अगर ये 50 से 4 जाता है मतलब मैं 54 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 50 धन 4। अब अगर 54 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मैं 2 अंक क्यों ले रहा हूं, ये 2 अंक मैं इसलिए ले रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करूं 54 गुणे गुणे 54, 54 कितना जाता है, 54 जाता है 4। तो अब ये 4 चौके 16, यहाँ 2 डिजिट लिए जाएंगे, क्योंकि 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, ये हमने 2 अंक ले लिए। इसके बाद 54 में 4 अगर मैं जोड़ू तो कितना होगा, 58, और 58 का जो आधा है ये कितना है, 29। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 29/16। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 504 की बात करूं, 504 का स्क्वायर, अब यहां देखिए ये भी मामला कितना है, 4 प्लस है, मतलब 504 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब यहां आप देख लीजिए, यहां पर जीरो कितने हैं, 3 है, तो 4 चौके 16, 16 तो हो गए लेकिन 3 अंक बनाने हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 016। अब 504 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 508, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 254। मतलब 504 का स्क्वायर कितना होता है, 254/016। आगे की बात कर ले, अगर मान लीजिए मैं 5004 की बात करूं, 5004 का स्क्वायर, अब ये क्या है, 5004 कितना जाता है, 4। और ये ध्यान रखिए कि जो 5000 है ये क्या होता है, 10,000/2, मतलब कितने जीरो है, 4 जीरो है। तो 4 चौके 16, 4 अंक बनाने हैं, 2 जीरो और लगा देंगे। अब आगे की बात करूं, 5004 में अगर मैं 4 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 5008/2। 5000 का आधा कितना होता है, 2500। 8 का आधा कितना होता है, 4। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2504। मतलब इसका जो स्क्वायर है वो ये होगा, इसका जो स्क्वायर है वो ये होगा, इसका जो स्क्वायर है वो। अब आप खुद ही देखिए, वास्तव में इसका जो स्क्वायर है हम तुरंत कर सकते हैं। अभी मैंने बात किसकी की है, अभी हमने जो बात की है वो बात की है 50, 500 और 5000 से बड़ी संख्याओं की। अभी हम बात करेंगे इससे कम की संख्याओं की। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं 63 का स्क्वायर, अगर मैं बात करूं 73 का स्क्वायर, अगर मैं बात करूं 523 का स्क्वायर, और फिर मैं बात करूं 517 का स्क्वायर। अब आप देखिए, ये 50 से कितना जाता है, 13, ये कितना जाता है, 23, ये 500 से कितना जाता है, 23, और ये 500 से कितना जाता है, 17। अब देखिए डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं, ये 13 जाता है तो 13 13 हम 169, लेकिन 2 ही डिजिट ले सकते हैं, चूंकि ये मामला कितना है, 50 का है, और 50 क्या होता है, 100/2, और 100 में जीरो कितने होते हैं, 2।
इसलिए कितने अंक ले सकते हैं, 2 अंक, और जो तीसरा अंक आएगा वो किस में चला जाएगा, हासिल में। ठीक इसी तरीके से 63, ये 13 ज्यादा है, तो 63 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो ये कितना बनेगा, 76, और 76 का जो आधा होता है वो कितना हो जाएगा, 38। ये हो गया 38। करेंगे तो उत्तर कितना, 39। अगर मैं 73 की बात करूं तो ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो धन 23, धन 23 ज्यादा है, तो 23 का जो स्क्वायर है ये कितना होता है, 529। अब 73 23 ज्यादा है, तो 3 3 6 7 2 9, इसका आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48। 48 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 53। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये देखिए ये 500 का मामला है, 500 का मामला है, मतलब मामला कितने का है, ये 1000/2 बराबर कितना होता है, 500, और यहाँ 0 कितने हैं, 3। अब यहाँ देखिए 523, तो ये 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। ये पूरा पूरा लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 1000 में शून्य कितने हैं, 3। अब 523 में अगर मैं 23 जोड़ू तो ये कितना होता है, 546। 500 का आधा 250 और 46 का आधा 23, मतलब कितना हो जाएगा, 273। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो 17 का स्क्वायर क्या क्या रहे हैं हम, 17 का स्क्वायर 517 प्लस 17/2, मामला ये। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 517 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 34, और 34 ये 250 और ये कितना हो जाएगा, 267। इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बात देखिएगा, 23 दूनी 46 होता है, तो इसका बेसिक चीज क्या है, ये 500 है, तो 500 का आधा कितना है, 250, और चूंकि 23 में मैं 23 ही जोड़ रहा हूं, तो जब आधा करूंगा तो 23 ही बचेगा, तो 250 में मुझे 23 जोड़ना है, तो 273। ठीक यही चीज अगर मैं यहां देखूं, 17 में 17 जोड़ेंगे तो 34 ही आएगा, आधा कर देंगे तो 17 ही हो जाएगा, तो 250 में मैं 17 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये 67। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 250 प्लस 17 और 17 का स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। बात कुछ और सवालों की कर लेते हैं। अभी मैं बड़े बड़े की बात कर रहा हूं, मतलब जो ज्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे दे दिया जाए 68 का स्क्वायर, और फिर मुझे दे दिया जाए 532 का स्क्वायर, और फिर मुझे दे दिया जाए 5018 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये कितना ज्यादा भाई, 68 18 जाता है, कितना ज्यादा है, 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये पूरा मामला कितना है, 100/2 का, और 100 में 0 कितने हैं, केवल 2। मतलब ये जो आपको करना क्या है, हमें करना ये है 25 प्लस 18 और 18 का स्क्वायर। अब देखिए 18 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 324, और 25 में 18 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43। 43 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46, 24, और यही आपका आंसर है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा मामला कितने का है, 500 का है। 500 मतलब कितना होता है, 1000/2। फिर वही बात आ जाएगी, 500 का था 250, 250 में ये ज्यादा कितना है, 32, और 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर होता कितना है, 1024। 1024 में 024 ऐसे लिख देंगे, और एक हमारा हासिल में चला जाएगा। 250 में 32 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 282। ये एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 283, 24। इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है, ये है 10,000/2, मतलब कितने जीरो है, 4 जीरो। अब 5,000 का जो आधा होता है वो कितना होता है, 2,500, प्लस कितना करना है, 18, और 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, लेकिन 4 डिजिट लेने हैं तो कितना हो जाएगा, 0 324। 2500 में 18 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना जाएगा, 25 18 0 324। क्या देख रहे हैं हम,
इतने बड़ी बड़ी संख्याओं का जो स्क्वायर है वो कितनी आसानी के साथ निकाला जा सकता है। इसके पहले आपने क्या देखा था, 100, 1000 और 10,000 की नजदीक की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसको हमने थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 50, 500 और 5000 की नजदीक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे किया जाए। आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी संख्याओं की जो कम है। जैसे 50 से कम कितना है, सपोज मैं ले लेता हूं 42 का स्क्वायर, सपोज मैं ले लेता हूं 38 का स्क्वायर, इसी तरीके से मैं ले लेता हूं 487 का स्क्वायर और इसी तरीके से मैं ले लेता हूं 478 का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये दोनों 50 से कम है, ये दोनों 500 से। अब कितनी कम है भाई, तो ये पूरा मामला कितने का है, 100/2 का, क्योंकि इसके बराबर कितना होता है 50। ये मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। अब ये कितना है, 42 बराबर जो होता है वो होता है 50 ऋण 8, मतलब कितना कम है, 8 कम है। अब अगर ये 8 कम है तो जो हमारा जो बेसिक तरीका है वो क्या है, 8 का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से 50 माइनस 8/, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 50 में से 8 चला जाएगा तो 42 और 42 का आधा कितना होता है 21, मतलब इसका कितना हो जाएगा 21 64, सॉरी 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 सॉरी, ये 42 में से 8 घटेगा ना, 42 माइनस 8/2, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 64। 42 में से 8 जाएगा 34 और 34 का आधा कितना होगा 17, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है, ये है -12। -12 है तो फिर वही 38 माइनस 12/2 और 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन 2 ही डिजिट ले सकते हैं, 2 ही डिजिट ले सकते हैं, तो 44 को ऐसे रख देंगे और एक कहाँ चला जाएगा हमारा हासिल में। 38 में से अगर मैं 12 को घटाऊं, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और /2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 1 44, 13 और 1 14, 14 44, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 487, ये पूरा मामला कितने का है 500 का, और 500 का मतलब कितना होता है 1000/2। इसका केवल एक अर्थ ये है कि जितने जीरो हैं लास्ट में जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो वहां पर आपको उतने ही डिजिट लेने। अगर डिजिट उससे कम है तो जीरो लगा करके उसको बढ़ा देंगे, अगर डिजिट उससे ज्यादा है तो आप क्या ले लोगे, हासिल ले लोगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मामला कितना है, ये मामला है ऋण 13 का। अगर ऋण 13 का मामला है तो 487 माइनस 13/2 और 13 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, हम पूरा ले सकते हैं। 407 में से 3 गया 4, 8 में से 1 चला गया 7, और ये 4/, कितना हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और ये 119, इसका 237 169। आगे देख लीजिए ये कितना है, ये पूरा मामला ये 22 कम है। ये कितना कम है 22। अब देखिए क्या करना है इसको, 478 में से 22 घटा करके उसका आधा और 22 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर होता कितना है, 22 का स्क्वायर होता है 484, ये हमने कर लिया। अब देखिए इसमें से अगर मैं घटाऊंगा, अब यहाँ पे देखिए 8 में से 2 चला गया 6, 7 में से 2 चला गया 5 और ये 400, 400 का आधा 200 और 56 का आधा 28। कुल मिलाकर के चाहे संख्या 50, 500 और 5000 से ज्यादा हो, चाहे संख्या 50, 500 और 5000 से कम हो, अगर वह हमारे बिल्कुल आसपास है इन संख्याओं के, तो इन संख्याओं का जो वर्ग है वो बहुत ही आसानी के साथ निकाला जा सकता है, बहुत ही आसानी के साथ। कुछ बड़ी संख्याओं की भी हम बात कर लेते हैं।
जैसे मान लीजिए 5000 के नीचे की संख्याओं की अगर मैं बात करूं, 4969, इसका स्क्वायर करना हो, 4984, इसका स्क्वायर करना हो, 4900 कितना ले लिया जाए, 79, इसका स्क्वायर। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा मामला किसके नजदीक है, 5000 के, और 5000 बराबर कितना होता है, 10,000/2, ये है मामला। अब देखिए ये है कितना कम, तो ये 31। तो अब आप क्या करेंगे, 4969 में से 31 घटा के 2 का भाग और 31 का स्क्वायर। अब 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। 4 चाहिए, चूंकि यहाँ पर कितने जीरो हैं, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4, और डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 3, तो एक जीरो लगा करके हम उसे कितना बना देते हैं, 4। अब यहाँ देखिए 9 में से 1 चला गया 8, 6 में से 3 चला गया 3, और ये कितना है 49। इसका आधा करना है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 नाई 18, इसका स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना कम है, 16 कम है। 16 कम है तो फिर क्या हो जाएगा, 4984 माइनस 16/2 और 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 256। लेकिन यहाँ पर डिजिट्स कितनी है, यहाँ पर डिजिट्स है केवल 3, जबकि 10,000 में जीरो कितने हैं, 4, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। अब देखिए 84 में से अगर मैं 16 को घटाऊं अगर सीधे सीधे, तो 14 में से 6 चला गया 8, 7 में से 2, 7 में से 1 चला गया तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। और ये 49 तो रहेगा ही, इसका आधा करना है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, उत्तर। इस वाले की बात कर दूं, ये कितना कम है, ये कितना कम है, तो 21। अब अगर ये 21 कम है तो फिर वही बात, 4979 माइनस 21/2 और 21 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 3 डिजिट है, चौथी डिजिट बना दिए। इसको घटाएंगे तो ये 8, ये 5, ये 49। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4900 का आधा 2450 होता है, बटे 2 कर दिया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 नाई 18, स्क्वायर। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आ गई होंगी कि 50, 500 और 5000 का जो स्क्वायर है वो कैसे किया जाता है। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सवाल भी बनाए हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनका स्क्वायर ठीक ऐसे ही निकालने की कोशिश कीजिए जैसा भी हमने आपको बताया है। इसके बाद आप उसे अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करके उसको चेक कीजिए, और चेक करने के बाद ये देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आंसर सही है तो वेल एंड गुड, इसका मतलब ये है कि आपको तरीका आ चुका है और एक कैलकुलेशन करते टाइम पर आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर तरीके से उत्तर नहीं आ रहा है तो फिर आप चेक कीजिए कि आपने गलती कहां पर की है। 2-4 बार गलती हो जाने के बाद निश्चित तौर पर आपको इस तरीके से स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए एग्जाम में ये बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो। एक बात हमेशा याद रखें, अच्छा कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में आपको 5 से 10 सेकंड बचा करके देता है, और जब ये 50 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस की बात होती है तो आपका जो ओवरऑल मार्जिन है वो 6 से 8 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा का होता है, और ये आपकी सक्सेस में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए। बहुत जल्द हम मल्टीप्लिकेशन की वीडियो भी इसमें डालने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।